वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम एपिसोड 31। एपिसोड की शुरुआत में बोपेंगची यूए को अपने साथ लेकर जाता है। बोपेंगची चुपके से यूए के घर के अंदर लेकर जाता है। यूए उसे पूछता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बोपेंगची यूए को चुप कर कहता है, मेरा बड़ा भाई फिनिक्स की ड्राइंग बना रहा है। यूए कहता है, मैंने सुना है कि मीरेन हुआ लगभग पूरे 1 साल से ये ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा है। यूए मीरेन हुआ की पेंटिंग की तरफ देखकर उसकी तारीफ करता है और मीरेन हुआ के पास जाता है। यूए चाय का एक कप उठाकर मीरेन हुआ के पास जाता है और जब उसकी पेंटिंग देखता है तब वो उसकी पेंटिंग में ही पी हुई चाय उगल देता है और कहता है, तुम इसे फिनिक्स कहते हो? ये तो चावल के साथ खाने वाले मुर्गे जैसा दिख रहा है। बड़े भाई, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? बोपेंगची कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मीरेन हुआ ने एक चिकन बनाया है? नहीं, तुम गलत हो बड़े भाई, ने उसे आसमान में मैप में एक फिनिक्स बनाया है। यूए कहता है, ऊंचे आसमान में एक फिनिक्स? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे तो ऐसा कुछ खास नहीं लगता। तभी मीरेन हुआ कहता है, क्या तुम्हें मेरे ड्राइंग से कोई परेशानी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ड्राइंग को एक चिकन की ड्राइंग कहने की? यूए सोचता है, अगर मैंने सच बोला तो ये मुझे मार देगा। मेरे लिए ये बेहतर होगा कि मैं अभी झूठ ही बोलूँ। इसलिए यूए मीरेन हुआ से कहता है, तुम्हें सुनने में कोई गलती हुई होगी, ये तो बहुत ही शानदार है। और मीरेन हुआ उसके सामने उसकी पेंटिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। बोपेंगची कहता है, तुम तो बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हो। मीरेन हुआ इससे बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, मेरी रैम को कोई नहीं समझता। बोपेंगची यूए से कहता है, अब हमें अपने बिजनेस के बारे में बात करना चाहिए। जब तुम हमारा डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे तब मैं तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट के बारे में सब बताऊंगा। यूए सोचता है, ऐसा तो बहुत दिन से कह रहे थे, लेकिन सिर्फ आज ही ऑफिशियली एंट्री। मीरेन हुआ यूए को बताता है कि हमारे डिपार्टमेंट को हार्ड क्वेश्चनिंग रिलीजन्स के नाम से जाना जाता है। आज तुम्हारा पहला लेसन है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसे एक HQ देता है। बोपेंगची यूए को बताता है, समिट ऑफ HQ में टोटल 7 लोग हैं और मीरेन हुआ के सारे परिवार के बारे में बताता है, जिससे मीरेन हुआ गुस्से में बोपेंगची को मारने लगता है और यूए वहाँ से भाग जाता है और BBP में पहुंचता है, जहां उसे जिंगी शी दिखती है, जहां हेड घोषणा करते हैं कि मुझे कुछ दिनों पहले बुपेंग लियांग के बारे में पता चला था। सैंडबार की एक अज्ञात जगह में रूटलेस फ्लेम को देखा गया है। सभी उसके बारे में बातें करने लगते हैं, जहां यूए को पता चलता है कि रूटलेस फ्लेम बोन और मैरो की शक्ति बढ़ती है और MW रैम तक पहुंचने में मदद कर सकती है। हेड बताते हैं कि वहाँ हेवनली फायर सेक्ट और मेटियोराइट सेक्ट के लोग भी होंगे। तुम वहाँ न सिर्फ अज्ञात खतरों का सामना करोगे, यहाँ तक कि तुम्हें 2 सेक्ट के स्टूडेंट से भी लड़ाई करनी पड़ेगी। हेड की सारी बातें सुनकर सभी उनकी बताई बातों पर बातें करने लगते हैं और सभी वहाँ जाने से डर जाते हैं। हेड बताते हैं कि हेड ऑफ ब्लू क्लाउड और ब्लू आफ्टर ग्लो तुम्हारा नेतृत्व करेंगी। सभी वहाँ जाने से डरते हैं, जहाँ हेड कहते हैं कि वहाँ पर्सनल स्टूडेंट्स को जाना चाहिए। यूए सोचता है, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं जैंग तियानसी-2 से आसानी से लड़ पाऊँगा। हेड यूए को बुलाकर कहते हैं, क्योंकि तुम एक पर्सनल स्टूडेंट हो इसलिए तुम्हें आगे बढ़कर सभी स्टूडेंट की रक्षा करनी चाहिए। यूए कहता है, क्योंकि मुझे सभी स्टूडेंट की रक्षा करनी है, इसलिए हेड, क्या आपके पास मेरे लिए कोई ट्रेजर है? लेकिन हेड यूए को मना कर देते हैं और बताते हैं, उस जगह पर जियो टेक्निक बिखरी पड़ी है, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, तुम जाओ और प्रैक्टिस करो। तभी जुनजिन जिंगीशी से कहता है, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। जिसे देखकर यूए जिंगीशी के पास जाकर फ्लर्ट करता है। जिंगीशी वहाँ से भागकर चली जाती है, जिसकी वजह से जुनजिन यूए को इसके लिए उसे गुनहगार कहता है। यूए जुनजिन को मारने के लिए उसके पीछे भागता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम एपिसोड 32। एपिसोड की शुरुआत में हेड ऑफ ब्लू क्लाउड सभी स्टूडेंट को लेकर सैंडबार में पहुँचते हैं और वहाँ के बारे में बताते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक स्नैक डिज़र्ट आता है। जिंगीशी कहती है, सभी मिलकर स्नैक डिज़र्ट पर अटैक करो, लेकिन तभी यूए दूसरी तरफ से स्नैक डिज़र्ट की ओर भागता है। सभी यूए को सावधान रहने के लिए कहते हैं, लेकिन यूए स्नैक डिज़र्ट पर मैचलेस फिंगर पावर से अटैक कर स्नैक डिज़र्ट को मार देता है। यूए जिंगीशी के सामने खुद को पावरफुल दिखाने की कोशिश करता है और जिंगीशी से फ्लर्ट करता है।
जिंगी से शर्मा जाती है। किक्शिदु यूए से कहता है अभी तक तुम दोनों रिलेशन में नहीं आए हो, और बाकी सभी स्टूडेंट्स यूए पर गुस्सा करते हैं क्योंकि यूए उनकी राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ हमेशा फ्लर्ट करता है। यूए कहता है तुम सभी लोग मुझसे जलते हो। यूए सबको शांत रहने के लिए कहता है, तभी वहाँ बुफेन लियांग आ जाता है जहाँ सभी उसके पास चले जाते हैं। यूए के पास खड़ा एक स्टूडेंट उसे बताता है कि लियांग सच में नंबर 1 है। सभी बुफेन लियांग को घेर कर खड़े हो जाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं, जिसे देखकर यूए बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। हेड ऑफ ब्लू क्लाउड बुफेन लियांग के पास जाते हैं और उससे कहते हैं अनचार्टेड रैम की खोज की गई थी जिसमें तुमने हाईएस्ट मेरिट हासिल की है। तभी एक एल्डर बुफेन लियांग से अनचार्टेड रैम के अंदर के सिचुएशन के बारे में पूछती हैं। बुफेन लियांग बताता है अनचार्टेड रैम चारों साइड से जियोग्राफिक से घिरा हुआ है। इसने हेवन और अर्थ के स्पिरिट को इकट्ठा कर रखा है। इस फॉर्मेशन में इनर और आउटर प्रोटेक्शन लेयर होती हैं। बाहरी लेयर टूटने वाली है, लेकिन MW रैम और हायर के लोग अभी भी वहां नहीं जा पाएंगे अगर वे इनर लेयर में जाने से मना करेंगे। हेड ऑफ ब्लू क्लाउड कहते हैं ठीक है, तो फिर यूए को इनर लेयर में जाना चाहिए और हम आउटर लेयर की रक्षा करेंगे। यूए बहुत खुश होता है और हेड के पास जाकर उनका शुक्रिया कर कहता है कि मैं अपना मिशन ज़रूर पूरा करूँगा। तभी जुन शिनिन कहता है हेड यूए ही क्यों इसको लीड करेगा, जबकि बुफेन लियांग तो अनचार्टेड रैम को इससे ज़्यादा जानता है। तभी हेड कहते हैं बुफेन लियांग अभी भी जेंटल है, मुझे बुफेन लियांग से ज़्यादा यूए पर भरोसा है। तभी सब यूए पर हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यूए कहता है मैं जेंटल नहीं हूँ। हेड यूए से कहते हैं तुम बहुत शानदार हो, लेकिन तुम बेशरम भी हो। जाओ और सभी को लीड करो। सब आगे बढ़ते हैं और एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। किक्शिदु कहता है अनचार्टेड रैम की लाइट शील्ड बहुत ही ताकतवर है। एक स्टूडेंट यूए से आकर कहता है इस अनचार्टेड रैम को कई तरह से बनाया गया है। यूए अनचार्टेड रैम के अंदर जाता है। यूए इंटरनल पावर बहुत ज़्यादा होती है। यूए आगे बढ़कर अनचार्टेड रैम की लाइट शील्ड को तोड़ता है और सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। हेड यूए को सोल स्टोन्स देते हैं और कहते हैं हेड ऑफ BBP ने सभी स्टूडेंट की रक्षा करने के लिए ये तुम्हें देने के लिए कहा था। सभी अंदर जाते हैं। हेड ऑफ ब्लू क्लाउड वहाँ खड़ी उस एल्डर से कहते हैं हम यहाँ बहुत देर तक खड़े होकर बोर हो जाएंगे, हमें अनचार्टेड रैम से घूम कर आना चाहिए। एल्डर कहती हैं क्या तुम बेशरम हो, तुम ये सोचना बंद नहीं कर सकते। यूए बुफेन लियांग से कहता है तुम अनचार्टेड रैम के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हो, इसलिए तुम आगे चलो। और इस तरह ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।